तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। जैसे कि जो टेबल मैंने आपको दिखाई थी, इस तरह की जो हमारी टेबल्स हैं एलिमेंट्स की, इनको हम पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। और डेफिनेशन है द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच डेट, एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज कर देना कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइज सेम वर्टिकल कॉलम, जिससे कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टियाँ आपस में मैच करें और सेम हो तो वो एक ही ग्रुप में वर्टिकली आ जाएं, और जो दूसरा ग्रुप होगा उसकी प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की इस ग्रुप से होंगी अलग। तो इस ग्रुपिंग को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू द ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स इन शॉर्ट। एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल? तो इनिशियली जो है सबसे पहले किसी एक एलिमेंट की डिस्कवरी होती है, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड लाइक दिस ईयर आफ्टर ईयर विद इन 250 ईयर्स, पिछले 250 सालों में जो है 1 से लेकर हम 118 एलिमेंट्स तक पहुंच चुके हैं। और इससे ज़्यादा एलिमेंट्स होने मुश्किल हैं क्योंकि 92 तक ही नेचुरल हैं, बाकी सभी को आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है, मैंने आपको जैसे बताया है। तो टुडे वी नो अबाउट 118 एलिमेंट्स, आर्टिफिशियल प्लस नेचुरल। तो इट इज़ नॉट ईजी टू स्टडी दैम वन बाई वन। तो अगर हम उनको एक एक करके स्टडी करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो उसको जो है स्टडी को इजी करने के लिए हमें टेबल की ज़रूरत है, जिससे कि एक एलिमेंट के बारे में अगर हम पढ़ लें तो बाकी सभी एलिमेंट्स भी वैसा ही बिहेव करेंगे। तो इससे हमारा पढ़ना जो है वो आसान हो जाएगा एलिमेंट्स के लिए। नाउ द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल्स। एक्चुअल में हमारी जो मॉडर्न टेबल है, जो फाइनल टेबल है, इसके आने से पहले काफ़ी सारी टेबल्स जो हैं एक एक करके आई हैं, जब तक एलिमेंट्स पूरे डिस्कवर नहीं हुए। तो इन टेबल्स के हम नेम्स और ईयर्स को स्टडी करेंगे, टेबल्स को नहीं पढ़ना है हमने। तो मैनी टेबल्स आर गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फाइनली वी गेट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले जैसे डवर्नियर ट्राइएड इस नाम से एक टेबल आई थी 1826 में। जोनन डवर्नियर जो है साइंटिस्ट के नाम थे, उन्होंने कुछ ग्रुप्स क्रिएट किए थे, वो 3 एलिमेंट्स के थे। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन जो है इस टेबल का जो है कोई ख़ास यूज़ नहीं हो पाया जब एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए। और इस टेबल की भी प्रॉपर्टी थी कि भाई एटॉमिक मास सेंट्रल एलिमेंट का जो था वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास होता था। ये इसका प्रिंसिपल था। बट ये टेबल्स जो हैं ये हमें याद नहीं करनी है, और अभी जो है 2020 का जो सिलेबस है हमारा, उसमें से इनको रिमूव कर दिया गया है। टेलुरिक स्क्रू या हेलिक्स, तो 1862 में आई थी इस तरह की एक टेबल, जिसके अंदर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था, जिसको साइंटिस्ट AEB कॉन्कोर्टियस इन्होंने इस टेबल को दिया था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये आपको 10th क्लास में बताया जाता है इसके बारे में लास्ट चैप्टर में। तो 1865 में जॉन अलेक्जेंडर थे, उन्होंने दिया था कि हर 8वें एलिमेंट के बाद जो है नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो उससे सिमिलर पाया जाएगा, लाइक नोट्स ऑफ और ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि अगर हम लिथियम के बाद चलते हैं आगे, तो ये एलिमेंट्स इन बिटवीन जो हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो उसके बाद जो 8वां एलिमेंट है आफ्टर 7, वो जो है नेक्स्ट से मैच करेगा। तो बेरिलियम के बाद 8वां एलिमेंट है मैग्नीशियम, बोरोन के बाद 8वां एल्यूमिनियम। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसमें हमने ऐड किया 8, हो गया 11। बेरिलियम का है 4, इसमें ऐड किया 8, हो गया 12। तो 3 है लिथियम, 11 है सोडियम, और उसके अंदर फिर 8 ऐड करेंगे, 19 हो जाएगा, वो है पोटेशियम। तो इसी तरह से सभी एलिमेंट्स में 8 का प्लस करने से अगला एलिमेंट जो आएगा वो सेम पाया जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ डाउन।
तो इसको बोलते थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता हायर एटॉमिक नंबर में। देन कम्स लोथर मेयर अरेंजमेंट। तो 1869 में आ गए थे ये लोथर एंड मेयर साइंटिस्ट। उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। उस ग्राफ के अकॉर्डिंग उन्होंने जैसे वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को एटॉमिक मास के विद रिस्पेक्ट प्लॉट करके उस ग्राफ के अंदर से उन्होंने एक टेबल को जनरेट किया था, जिसको बोला लोथर मेयर अरेंजमेंट। 1869 में ही दिमित्री इवानोविच मेंडलिक, तो मेंडलीफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने टेबल दी थी, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, और उसके लिए उन्होंने दिया था मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। तो ये भी जो है 10th क्लास में हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये 5 ऐसी टेबल्स थी जो हिस्ट्री में एक के बाद एक काफ़ी यूज़ हुई थी। बट हमें 6 टेबल के बारे में पढ़ना है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। ये टेबल्स जो हैं अभी हमें सिर्फ इनके नेम्स याद करने हैं। तो उस टेबल को हम बोलेंगे द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये जो टेबल है ये जिस लॉ पर बेस्ड है वो लॉ दिया था हेनरी मोसेले ने, साइंटिस्ट हैं ये फिर से, 1912 में। तो 1826 में फर्स्ट टेबल आई थी डोबर्नियर ट्राइएड, और 1912 में हमें फाइनल टेबल मिल गई थी जिसको हम आज तक यूज़ करते आए हैं। एंड दिस इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो हेनरी मोसेले ने सबसे पहले टेबल बनाने के लिए एक लॉ दिया कि किस लॉ के बेस पर टेबल तैयार की जाएगी। इट स्टेट्स दैट कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स होती हैं दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, जबकि मेंडलीफ ने बोला था एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर से कैसे रिलेट करती हैं, और एटॉमिक नंबर के बेस पर यहाँ पर इस टेबल में एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की गई है। इट मीन्स एटॉमिक नंबर हमें बता सकता है कि कौन से एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे और कौन से डिफरेंट। तो हाउ इजी दिस टास्क इज़, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे और फिर टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ पीरियोडिसिटी। जो ये हमारी टेबल है जिसको हमने नाम दिया पीरियोडिक टेबल। तो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट टेबल की फॉर्म में है इसलिए ये टेबल है। और पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिकरेंस, यानी कि रिपीटिशन। रिकरेंस या रिपीटिशन को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी या पीरियड। जैसे एक क्लास में एक पीरियड सेम टाइम पर फिर से आ जाता है, तो ऐसे ही टेबल में एक रेगुलर समय के बाद फिर से वैसा ही एलिमेंट आ जाएगा, कुछ एलिमेंट्स के बाद फिर से वही एलिमेंट आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। रिकरेंस या रिपीटिशन ऑफ सेम चीज़ इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी, और इसलिए टेबल है पीरियोडिक टेबल। तो अब जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्शंस की हम बात करें, एलिमेंट्स की रिएक्शंस, तो वो रिएक्शंस अगर वो सेम दिखाएं तो उनकी प्रॉपर्टी होती हैं सेम। और रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आता है एटॉमिक नंबर से। इट मीन्स अगर हम स्टार्टिंग से इसकी बात करें तो इसमें हम ये बोलेंगे कि हमारे पास अगर एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर से हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल, यानी कि इससे हमें वैलेंसी नाम की चीज़ मिल जाएगी। और वैलेंसी हमें बताएगी कि किस प्रकार की रिएक्शन होगी, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या उससे ज़्यादा या उससे कम, और उसी से डिसाइड होगा अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर पर प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। इस बात को हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे अभी। सपोज 2 एलिमेंट्स है सोडियम और पोटेशियम। इन दोनों की प्रॉपर्टियाँ सिमिलर पाई गई हैं बिकॉज सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है ये 1s2 2s2 2p6 3s1, और पोटेशियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो यहाँ पर इन दोनों में अगर हम बात करें आउटर मोस्ट शेल में, तो इसके आउटर मोस्ट है 4th जिसके s में 1 इलेक्ट्रॉन है, यह है पोटेशियम।
और सोडियम के आउटर मोस्ट में है थर्ड शेल जिसका 3s में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो डिफरेंट 3 और 4 का है, वरना दोनों के s में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये दिखाते हैं 1 पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और कैल्शियम से अलग होती है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मैग्नीशियम के लास्ट में आएगा 3s2 और कैल्शियम के लास्ट में हमें मिलेगा 4s2 और इनके सबसे बाहर वाली शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए मैग्नीशियम दिखाता है 2+ चार्ज, कैल्शियम दिखाता है 2+ चार्ज अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। और फाइनली हम देखें तो सोडियम NaCl बनाएगा, पोटाशियम KCl, मैग्नीशियम MgCl2, कैल्शियम CaCl2, यानी कि सोडियम और पोटेशियम के साथ 1 क्लोरीन, मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन। जबकि रिवर्स नहीं होगा, कभी भी हमें NaCl2 नहीं मिलेगा, KCl2 नहीं होगा और Mg का MgCl नहीं मिलेगा, डेट विल नॉट बी फॉर्म्ड। तो इट मीन्स मैग्नीशियम कैल्शियम का बिहेवियर सेम है, सोडियम पोटेशियम का सेम है और ये अलग अलग ग्रुप्स में है और इनकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फाइनली वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इसीलिए हमने उन एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया है जिनका वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है सेम, और इस बात को यूज़ करके हेनरी मोसले ने तैयार की है टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इस टेबल को जो है बोहर टेबल भी कहा जाता है, बिकॉज उस टाइम पर बोहर मॉडल अवेलेबल था और एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो है बोहर स्ट्रक्चर से काफ़ी मैच करती है टेबल में। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडर्न टेबल नाउ। तो इसमें आज हम फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न टेबल में। दिस टेबल ऑल्सो कॉल्ड बोहर्स टेबल, और दूसरा नाम है इसका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है बजाय हाइट के, इसलिए इसको लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं। इस टेबल के अंदर 2 चीज़ मेन है और वो है इसके वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज। वर्टिकल कॉलम्स का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ जो कॉलम्स हैं, और इन कॉलम्स का नंबर है 18। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स नंबर्ड 1 to 18, जिनको 1 से 18 नंबर दिया गया और इनको बोला जाता है ग्रुप्स। तो फर्स्ट है ग्रुप्स और सेकंड है हॉरिजॉन्टल रोज, यानी कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ देखें इस तरह से, तो इस प्रकार की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनका नंबर है 7। तो 18 और 7 जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको नंबर देते हैं अगेन 1 to 7 और इनको बोलते हैं पीरियड्स। तो दूसरी चीज़ जो है वो हैं पीरियड्स। तो देयर आर 2 थिंग्स, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इन द टेबल। चलिए इसके लिए हम टेबल को एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारी वो मॉडर्न टेबल। इसके अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, जिनके साथ में कुछ और भी लिखा गया है, जैसे कि 7th के साथ लिखा है हमने यहाँ पर 7B। तो ये मेंडलीफ टेबल से लिया गया है ये नंबर। तो एक्चुअल में इनको 1 से 18 हमने देना है और इस प्रकार से यहाँ पर हैं 18 ग्रुप्स, इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप में है हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो इनको हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। ऐसे ही सेकेंड, थर्ड, लाइक दिस। और इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो लेफ़्ट टू राइट हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 तो यहाँ पर है, फिर से हाइड्रोजन भी लिखा गया है क्योंकि इसको 2 ग्रुप में रखते हैं, ये बाद में बताएंगे इसके। और उसके बाद हीलियम, फिर सेकंड लाइन है ये यहाँ पर जो ब्लू लाइन के अंदर लिखी गई हैं, ये हैं 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो फर्स्ट लाइन में ये एलिमेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ से कंटिन्यूअस हैं 5th, 6th, 7। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी इसी टेबल के हैं। ये काफ़ी लंबी टेबल होती है तो बीच में से कुछ एलिमेंट को निकाल कर नीचे रख लिया जाता है।
ये लाइन नंबर 6 और 7 में प्रेजेंट है, आप आपकी बुक्स में देख सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि ये लाइन नंबर 6 है, 57 से 72, 89 से 104। तो इनके बीच के एलिमेंट्स हैं ये 58 से लेकर ये 71, ये 90 से 103 ये लाइन। तो इनको यहाँ पर बीच में से निकाल कर नीचे रख दिया गया है, टेबल को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करने के लिए, वरना ये काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारी टेबल है और इसमें एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करते हैं और ऊपर से नीचे काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। जैसे 4th पीरियड में हम देखें 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, तो इस तरह से यहाँ पर 36 तक एलिमेंट्स अरेंज है। फिर आता है 37 और सबसे लास्ट जो है यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है जिसको OG लिखा गया है, तो इसका नंबर है 118 और ये एलिमेंट्स जो हैं टेबल के बीच में से उठाए गए हैं। तो लास्ट 118 तक है, बट इसकी और भी डिटेल हमें अच्छे से पढ़नी है कि हर ग्रुप में हर पीरियड में फिर कितने कितने एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट को भी याद करेंगे। इस टेबल को हमने पूरा याद करना है 100%। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इस टेबल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। थैंक यू।